वाह, क्या आईपीओ है। कल 3 लिस्टिंग होने वाली हैं जिनको रुझान काफ़ी अच्छा मिला था। ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी काफ़ी ठीक ठाक है, उनकी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले ज़रा एक बार जो आईपीओ खुले हुए हैं ना, उनकी बात करते हैं। दूसरा दिन है 2 आईपीओस का। पहला है करुणा रेमेडीज। कल अगर आप देखेंगे पहला दिन था, 62% ये आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है, जिसका प्राइस बैंड आपके सामने है। 650 करोड़ रुपये के आसपास ये रेस करना चाहते हैं। फ्रेश इशू नहीं है, पूरी तरह से ओएफएस का ही पार्ट है इसमें। 11 दिसंबर को अलॉटमेंट हो जाएगा और इसकी 15 दिसंबर को लिस्टिंग होने की एक्सपेक्टेशन है। अब ग्रे मार्केट में आप देखिए ना, उत्साह तो है इस कंपनी को लेकर, लेकिन वो उत्साह कम होता हुआ दिखा है। कैसे? 262 रुपये पर शेयर का आपको जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखेगा, यानी कि शेयर 1324 रुपये पर लिस्ट हो सकता है अगर 1062 रुपये पर बुक बन गई। लेकिन पहले ये एक्सपेक्टेशन था कि 1362 रुपये पर लिस्ट होगा, यानी कि 300 रुपये पर शेयर का प्रीमियम था। तो उत्साह काफ़ी ज़्यादा था। और जैसे जैसे प्राइमरी मार्केट में सेकेंडरी मार्केट में प्रेशर बना है, सेंटीमेंट बिगड़ा है, उसका इम्पैक्ट हमने ग्रे मार्केट पर भी बनता हुआ देखा है। सर, ये कंपनी अगर आपने इसके बारे में रीड किया हो, मोमेंटम तो है, उत्साह तो है ग्रे मार्केट में, लेकिन थोड़ा सा सेकेंडरी मार्केट के साथ साथ नीचे आता हुआ दिखा है। आपके हिसाब से लिस्टिंग पर पैसा बनेगा, इसमें पैसा लगाना चाहिए? चांसेस कम है सर लिस्टिंग में पैसा बनने का, तो मैं तो अवॉइड का सलाह दूंगा। रीजन बीइंग? सर, एक तो वैल्यूएशन, जो वैल्यूएशन में स्टॉक आ रहा है 46 47 के मल्टीपल में आने की बात कर रहा है। तो अगर इसी तरह का कंपनी जो लिस्टेड है वो देखेंगे तो 20-22 के मल्टीपल में चलता है। तो अच्छा। थोड़ा सा मुझे अवॉइड जो में लगता है। अच्छा, और अभी ठीक है। मार्केट का सिनेरियो भी इतना अच्छा नहीं है, आईपीओ मार्केट में भी ज्यादा पैसा बन नहीं रहा, तो उस वजह से भी दो तीन एक रीजन है, उस वजह से इसमें अवॉइड करने की बात कर रहा हूँ। चलिए, तो बाकी कंपनियों से महंगी है इस सेक्टर की, जितने भी पहले से लिस्टेड स्टॉक्स हैं, तो उस लिहाज से लिस्टिंग पर पैसा बनेगा उसकी गुंजाइश फिलहाल के लिए कम नजर आती है, इसलिए अवॉइड करें करुणा रेमेडीज़ को तो ज़्यादा बेटर है। वेकफिट इनोवेशन सर, ये 15% ही भरा था पहले दिन, आज दूसरा दिन है इसका भी। 185 से 195 रुपये का प्राइस बैंड है। 1290 करोड़ रुपये के आसपास ये रेस करेंगे। कंपनी के पास भी पैसा आएगा, लेकिन ओएफएस का पार्ट बड़ा है, 912 करोड़ रुपये के आसपास का। इसमें सर, जहां पहले ग्रे मार्केट 36 रुपये पर शेयर का प्रीमियम दे रहा था ना, सीधा घटकर आ गया है 5 रुपये पर। 195 रुपये वाली बुक अगर बनती है तो 200 रुपये पर लिस्ट होगी ये कंपनी, ऐसा ग्रे मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा है। तो करुणा रेमेडीज़ में भी एडजस्टमेंट हुआ है, प्रीमियम नीचे आया, लेकिन इतना बड़ा फॉल आएगा 36 रुपये से सीधा 5 रुपये। वेकफिट इनोवेशन सर, ये करती क्या है कंपनी, और आपके हिसाब से ये ग्रे मार्केट में जो 5 रुपये बचे भी हैं, क्या इतना पैसा बनने की गुंजाइश नज़र आती है आपको लिस्टिंग पर? नहीं सर, इसमें भी लिस्टिंग का मुझे ज्यादा नहीं दिख रहा है, तो अवॉइड ही रखेंगे। अगर ये शेयर देखेंगे ना, सिला फोम के, जो सिला फोम है अपना स्लीप ऑयल, उसका एक कॉम्पिटिटर है वेकफिट। मेरे हिसाब से तो अभी अवॉइड करें। सिला फोम ही नहीं चल पा रहा, जो नंबर 1 प्लेयर है इंडिया का, वो भी नहीं अच्छा कर पा रहा, और ये वैल्यूएशन भी थोड़ा सा महंगा है, इसमें भी महंगा वैल्यूएशन में ये स्टॉक आ रहा है, तो मेरे ठीक हिसाब है। से तो इसको अवॉइड जोन में रखें तो ज्यादा अच्छा है। चलिए, ठीक है, अवॉइड करें, वो ज़्यादा बेटर है जहाँ तक इसकी बात है। इसके अलावा ना सर, एक कंपनी, 3 कंपनियां इनफैक्ट जिनकी कल लिस्टिंग होनी है, उसमें मीशो का नाम भी है, एक्स लिमिटेड का नाम है और विद्या वायर्स। ये 3 आईपीओ साथ में ही आए थे। मैं ना तीनों आईपीओ की बात आपके साथ करना चाहूँगा। सबसे पहले एक्स लिमिटेड। एक्स में अगर आप देखेंगे तो इसका, अगर आप ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे ना एक्स का, वो अभी भी आपको दिखा रहा है कि कुछ 34 रुपये के आसपास का है, यानी कि ये शेयर 158 रुपये के आसपास लिस्ट होने की बात है। तो एक्स लिमिटेड में सर, अगर इसी भाव पर लिस्टिंग हो जाती है 27% ऊपर इशू प्राइस के, तो क्या पैसा लेके निकल जाना चाहिए? क्योंकि ये जो 34 रुपये है ना, ये पहले 37 था, पहले 39 भी था और 43 रुपये भी था, 46.5 रुपये भी था, घट घट कर ये सर आ गया है 34 रुपये पर। तो 34 रुपये मिले अगर, तो लेकर निकल जाएं। जी सर, निकल जाना चाहिए। हमें उस दिन बात भी की थी, जब 15 से 20% का करीब का इसको मिलना चाहिए आईपीओ में लगा के, आईपीओ से निकल जाए। इसको होल्ड करने की अभी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा होल्ड करने का कुछ। ठीक है। अच्छा, विद्या वायर्स का 52 रुपये का इशू प्राइस था, जो कि तय किया गया है। और कल तक जब हम बात कर रहे थे 4 रुपये के आसपास का प्रीमियम था, 56 रुपये पर ये लिस्ट होने की बात थी। उतना ही प्रीमियम मेंटेन्ड है सर, 4 रुपये ही है, यानी कि 7-7.5% के आसपास का आपको लिस्टिंग पर पैसा बन जाएगा। 2 दिन में करेक्शन हुआ सर, उसके बावजूद भी इनके प्रीमियम में कुछ ज़्यादा असर नहीं देखने को मिला। हालांकि एक समय 10 रुपये के आसपास भी देखा था, लेकिन पिछले 3-4 दिन में देखें ना तो 3 रुपये भी हो गया था, 3 रुपये से बढ़कर 4 रुपये आया और अभी मेंटेन करता हुआ दिख रहा है। तो 52 वाला अगर 56 रुपये पर आ जाता है सर, तो क्या हमें निकल जाना चाहिए लेकर पैसा इसमें से?
डिपेंड करता है। अगर किसी का व्यू पॉइंट 2 या 3 या 10 दिन के लिए है तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट का सिनेरियो अच्छा नहीं है। अगर मगर किसी का व्यू पॉइंट 6 से 12 महीने का है तो ये स्टॉक होल्ड करने लायक है। अच्छा बिजनेस है, वैल्यूएशन सही है, और आने वाले 1-1.5 साल में इनका जो कैपेसिटी है वो डबल करने की बात ये कर रहे हैं। उससे प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छा खासा बढ़ेगा 1.5-2 साल के अंदर। तो मेरे और वैल्यू 1000 करोड़ के मार्केट कैप में स्टॉक आ रहा है, तो मेरे हिसाब से स्टॉक को लॉन्ग टर्म अगर किसी को रखना है तो रखें। अदरवाइज अगर किसी को 10-15 रुपए में ऊपर नीचे में डर लगता है तो एक बार क्लोज कर लीजिए पोजीशन को, क्योंकि मार्केट करेक्शन में हो सकता है आपको 45 रुपए भी देखने को मिले खुलने के बाद। खुलने में तो ठीक है। 5-6 रुपए ऊपर खुलेगा, उसके बाद सर हो सकता है 60 जाए, हो सकता है 45 रुपए मिले। तो मैं भी इंतजार कर रहा हूँ सर, मैंने आईपीओ तो नहीं भरा है, बट अगर नीचे के लेवल में मिले तो मैं शायद एक्यूमुलेट करूँ इसको मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में भी। अच्छा, डिस्क्लेमर अगर है। नीचे मिल जाता है इशू प्राइस के तो ज़रूर एक्यूमुलेट करके चलना चाहिए। क्या प्राइस सही होगा सर? ये वैसे तो 52 रुपये के आसपास का प्राइस है। तो मार्केट प्राइस डिस्कवरी करेगा, देखते हैं। हाँ। मुझे लगता है 45-46 मार्केट खराब की वजह से मैं बात कर रहा हूँ, अदरवाइज ये नीचे नहीं मिलता। मार्केट खराब की वजह से अगर 45-46 में अगर मिलता है मुझे, तो थोड़ा बहुत हम्म, एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकता हूँ सर। चलिए ठीक अब है, मेरा व्यू पॉइंट परफेक्ट से है। 1.5-2 साल का होगा, 1-2 दिन का नहीं होगा। ठीक है, परफेक्ट है। आखिरी बात है सर मीशो की। मीशो में उत्साह काफ़ी ज़्यादा है। मीशो में आप देखेंगे ना तो 111 रुपये का इशू प्राइस है और 5,421 करोड़ रुपए रेस किए। इनके पास रकम आई है 4,250 करोड़ रुपए की। 1171 करोड़ रुपए जो मौजूदा निवेशक हैं उनको मिले हैं। अब ग्रे मार्केट के प्रीमियम की बात करें ना, 111 रुपये वाला 39 रुपये का प्रीमियम दिखा रहा है। 150 रुपये पर लिस्ट हो सकता है। ये 51.5 रुपये पर शेयर के आसपास था, जो घटकर अब 39 रुपये पर शेयर पर आ गया। आई थिंक वहाँ से भी धीरे धीरे ये फिसलता हुआ दिख रहा है। जो लेटेस्ट नंबर मैं देख पा रहा हूँ वो 31 रुपये का, यानी कि 142 के आसपास लिस्ट होगा। काफ़ी तेज़ी से पिछले 1-1.5 घंटे में ही जो प्रीमियम है ना वो घटता हुआ दिखा है। सर मीशो में उत्साह तो बहुत अच्छा था। ये आईपीओ भरा भी काफ़ी अच्छा था, 79 गुना के आसपास। स्पेशली क्यूआईबी यानी कि जो संस्थागत निवेशक होते हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाते हैं, बड़े गेंस के लिए आते हैं, उनकी बुक काफ़ी अच्छी सब्सक्राइब हुई थी। तो क्या मान के चलें सर ये पोर्टफोलियो में रखने वाला स्टॉक है? लिस्टिंग गेन अगर मिलता भी है, जिनको लेके निकलना है निकलें, लंबी अवधि के लिए भी रखा जा सकता है इसको? नहीं, इसको सर प्रॉफिट बुक करना ज्यादा सही रहेगा, एक बार इसको सेटल डाउन होने दें। क्योंकि जितने भी ये आईपीओज आते हैं, न्यू एज कंपनीज के जो आईपीओज आते हैं, एक बार ऊपर जाके बाद में अच्छा खासा करेक्शन हमें होते हुए दिख रहा है, चाहे वो नायका हो, चाहे वो पेटीएम हो, चाहे वो जोमेटो हम्म, हो, चाहे वो ओला हो। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर भी वही चीज होते हुए दिखेगा, क्योंकि वैल्यूएशन तो काफी महंगा आ रहा है। तो एक हम्म। बार खुल जाए, आपको प्रॉफिट मिले तो उसको बुक करें, लॉस मिले तो भी बुक करें, और बाद में 2-3-4 महीना वेट एंड वॉच करें, उसके बाद ही स्टॉक में हम नया राय बनाएंगे। अच्छा, लिस्टिंग पर जो भी जैसा भी भाव मिले लेकर एक भाग ही निकल जाना चाहिए। मेरे हिसाब से तो वही है सर, हम वही करेंगे, हम अपने क्लाइंट्स को वही सलाह दे रहे हैं। ठीक है, तो लिस्टिंग पर मीशो की जो भी आपको पैसा मिले ले करके एक बार ही निकल जाना चाहिए। फिलहाल ग्रे मार्केट ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि 140-150 के आसपास लिस्टिंग हो सकती है। 111 रुपये का इशू प्राइस है, लेकिन ग्रे मार्केट का जो प्रीमियम है, जो उत्साह है, वो काफ़ी तेज़ी से फिजल आउट हो रहा है। ऐसा पिछले 2-1 घंटे में हमने देखा है कि रुझान बनते हुए दिखे हैं। तो जो भी मिले लिस्टिंग गेन लेकर आप मीशो से एक बार निकल जाइए। ये राय फिलहाल आपके लिए निकल के सामने आ रही। सर एक सवाल ले रहा हूँ इसी आईपीओ स्पेस से जुड़ा हुआ। हाल फिलहाल एक लिस्टेड कंपनी है एमबी फोटोवोल्टिक। इसमें अतुल जी का सवाल है, ये कह रहे हैं कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर भी इनके पास 1669 रुपये की खरीदे और एमबी फोटोवोल्टिक के कह रहे हैं कि 69 शेयर हैं। आईपीओ लिस्टिंग के लॉस हो रहा है। आई थिंक इन्होंने लिस्टिंग पे ही लिया हुआ है और कह रहे हैं कि इनको लॉस हो रहा है। आई थिंक इनके नंबर्स आए थे सर, नंबर्स के बाद एक अपने 10% का अपर सर्किट भी देखा था इसमें नंबर्स आने के बाद। अब इनको लॉस हो रहा है सर, क्या राय देंगे आप? आईपीओ शायद 207 रुपए में आया था, 190 198 अभी चल रहा है, और 250 तक गया था। सर ये तो 217 मेरा मानना ही है, जब हाँ, नहीं जी। 217 में खुला था सर, 217 में ना ना नीचे सर, गया था उस दिन 205 है। 217 रुपये का हायर बैंड था, 206 से 217 रुपये का। 217 वाला हाँ, सर ये आप कह रहे हैं कि ऊपर गया होगा। अब इनको लॉस हो रहा है क्योंकि इनके प्राइस के नीचे आ गया। मेरे हिसाब से ना निकल जाना चाहिए, मेरे हिसाब से निकल जाना चाहिए, वो बेटर लॉस ऑप्शन लेने से। रहेगा। हम्म, आईपीओ प्राइस से जब नीचे कोई चीज ट्रेड करे तो एक बार के लिए अवॉइड करें। मेरा तीसरा रूल तो यही है सर, आपको मैं ये भी बताया था। जी, हम्म। आईपीओ प्राइस के नीचे कोई शेयर ट्रेड करने लग जाए तो मैं उसमें, जब तक वो आईपीओ प्राइस से ऊपर ट्रेड ना करे, मैं लेता नहीं हूँ, या आईपीओ प्राइस है तो मतलब बेच देता आईपीओ हूँ। का इशू प्राइस? नहीं, जिस दिन खुल रहा है उस दिन का प्राइस, जिस प्राइस जहां में वो खुला लिस्टिंग, है। मतलब लिस्टिंग प्राइस, ओपनिंग प्राइस आप कह रहे हैं? ओपनिंग प्राइस, लिस्टिंग गेन, लिस्टिंग लॉस जो भी है वो ऐड हम्म। करने के बाद।
ठीक है, ओके, जो भी परफेक्ट है। प्राइस तो है, जिस हाँ, जिस उसके भाव नीचे पर भी अगर वो खुलता है, ट्रेड कर रहा है तो हाँ, ठीक है, परफेक्ट है। तो ये भी एक थंब रूल आपने ऐड कर दिया अपना। दो रूल आपने ऑलरेडी बताए हैं हमें, 200 डीएमए और डाउनवर्ड स्लोपिंग वाला, कि आईपीओ में आपने अगर ओपनिंग प्राइस से, जो लिस्टिंग प्राइस है उसके नीचे अगर कोई स्टॉक चला जाए तो स्टॉक से आपको भी निकल जाना चाहिए। तो एमबी फोटोवोल्टिक में निकल जाना चाहिए आपको। जो हमारे दर्शक थे, मैं इनका नाम भूल गया, अच्छा अतुल जी का सवाल था। अतुल जी, आपको इसमें से निकल जाना चाहिए। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर। वाह, क्या आईपीओ है।